brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। विधानसभा 2026 चुनावों के एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। वोटिंग पूरी हो चुकी है और सिलसिलेवार तरीके से राज्य यानी स्टेट वाइज लिस्ट जारी की जा रही है। और जो भी यहाँ पर एग्जिट पोल्स कंडक्ट कराने वाली बॉडीज़ हैं वो एक एक करके अपने एग्जिट पोल्स दिखा रही हैं। सबसे पहले जो असम को लेकर एग्जिट पोल जारी हुआ, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, उसकी बात करते हैं। उसमें किसे जीत मिल रही है? तो शॉर्ट में अगर एक लाइन में बताना चाहें तो एनडीए को इसमें जीत मिलती नज़र आ रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। और एनडीए को सीट प्रोजेक्ट की गई है 88 से लेकर 100 के बीच में, 88 से 100 के बीच। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है। और वोट शेयर की अगर बात करें तो 48% का वोट शेयर इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस का जो अलायंस है, कांग्रेस के साथ जो अन्य पार्टियों का अलायंस है, उसको कितनी सीट दी जा रही है? 24 से 36 एग्जिट पोल में 24 से 36 सीट्स मिलती नजर आ रही है उसके पूरे अलायंस को। और वोट शेयर 38% के करीब है। और अदर यानी अन्य के खाते में 0 से लेकर 3 सीट्स जाती दिखाई दे रही हैं इस एग्जिट पोल में। और 14% का वोट शेयर अदर्स के खाते में जा रहा है। इसको अगर हम और ज़्यादा बारीकी से देखें कि एक एक पार्टी को कितने वोट जा रहे हैं, तो सबसे पहले एनडीए की शुरुआत करते हैं। एनडीए को कितनी सीट्स इसमें मिल सकती हैं, उसके अलग अलग जो घटक दल हैं पार्टीज, उसमें देखिए सबसे बड़ी पार्टी है उसकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसकी सीट 70 से 80 दिखाई जा रही हैं इस एग्जिट पोल में। उसके बाद एजीपी जो उसके सहयोगी दल है उसको 7 से 9 सीट्स दिखा रही हैं। और इसके अलावा बीपीएफ जो खुद एनडीए अलायंस का हिस्सा है उसमें 9 से 11 सीट्स एग्जिट पोल में उसे दी गई हैं। तो इस तरह से इन सभी को अगर मिला दें तो 88 से 100 के बीच का आंकड़ा इस पूरे गठबंधन को मिलता दिख रहा है एग्जिट पोल में। इसके बाद कांग्रेस के अगर गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को खुद को 22 से 30 सीट्स मिलती नजर आ रही हैं। और इसके अलावा उसके साथ राइजोर दल है तो उसको 1 से 4 सीट्स मिलती दिख रही हैं। एजेपी को 1 से 2 सीट्स मिल रही हैं। सीपीआई-एम भी इसी गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस के साथ है, उसको 0 से 1 सीट। और इंडिपेंडेंट इसमें जो है एपीएचसीएल का नाम दिया हुआ है उसको 0 से 2 सीट्स मिलती दिख रही हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा 24 से 36 के बीच में पहुंच जाता है। तो ये हो गया सीट शेयर। वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी अकेली 37% वोट शेयर हासिल कर सकती है, ये इस एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है। 7% एजीपी माफ कीजिएगा, और बीपीएफ को 4%, कांग्रेस को 31%। यानी अगर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो बीजेपी 37% पर है और कांग्रेस 31% पर है इस एग्जिट पोल में वोट शेयर के हिसाब से। राइजोर दल को 3% है, एजेपी को 3% है और सीपीआई-एम को 1% है। इसके अलावा अन्य के खाते में 14% का वोट शेयर दिख रहा है एग्जिट पोल में, जो मैंने आपको बताया। तो इसको अगर हम इसकी तुलना करें जो अभी की करंट कंपोजिशन है इस लेजिस्लेटिव असेंबली की असम की, तो वहाँ पर 126 सीट्स हैं टोटल। और अभी के हिसाब से एनडीए के पास 80 सीट्स हैं। 80 सीट का कंपैरिजन अगर हम इस एग्जिट पोल से करें तो 88 से 100 के बीच दिखाया जा रहा है। यानी उसकी जो अभी करंट सीट्स हैं उससे ज़्यादा, इसमें न्यूनतम भी जो मिनिमम वैल्यू भी है उससे ज़्यादा है करंट सीट्स एनडीए की। इसके बाद जिसमें बीजेपी को 67 सीट्स दी गई हैं, एजीपी को 10, बीपीएफ को 3। इसके बाद ऑफिशियल अपोजिशन के तौर पर यहाँ पे जो है 23 सीट एएसओएम को है, कांग्रेस को 20 सीट हैं, आरडी को 2 हैं और सीपीआई-एम को 1 हैं अभी के हिसाब से। इस तरह अभी का करंट कंपोजिशन है। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 88 से 100 इस बार एनडीए को मिल सकती हैं और कांग्रेस के साथ उसके जो सहयोगी दल हैं उनको 24 से 36 सीट्स मिलेंगी। एग्जिट पोल्स लगातार आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की भी लिस्ट आ रही है, डेटा आ रहे हैं। अलग अलग कंपनीज जो करती हैं अपने अपने एग्जिट पोल वो भी पता चल रहे हैं, चाहे चाणक्य का हो, चाहे एक्सिस माई इंडिया जो मैंने आपको बताया, चाहे सी वोटर, अलग अलग जो भी कंपनीज होती हैं वो सब कर रहे हैं। और उसका जो डेटा है वो लगातार हम देख रहे हैं और उसकी जानकारियां आप तक किसी तरह पहुंचाते रहेंगे। इस एग्जिट पोल पर असम का जो विधानसभा 2026 चुनाव है उसको लेकर जो एग्जिट पोल आया, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।